हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। कल यूकेपीएससी द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट्स का एक एग्ज़ाम पेपर हुआ था, जिसके सामान्य अध्ययन पोर्शन यानी जिसमें उत्तराखंड जीके और करंट अफेयर वाला पोर्शन है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। आगामी हमारी लोअर पीसीएस, एफआरओ, एसीएफ हेतु काफ़ी कारगर क्लास रहेगी। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पर ये पीडीएफ आपको प्राप्त होगी, हमारी ऐप उत्तराखंड 360, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कल जैसे पेपर समाप्त हुआ था उसके कुछ देर बाद मैंने आप लोग के लिए ये क्लास अपलोड करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि पेपर कैसा आया था, उत्तराखंड के कितने सवाल थे, यानी जीएस के कितने सवाल थे, करंट अफेयर के कितने सवाल थे, हिंदी के कितने, रीजनिंग के कितने। वो कंप्लीट डिटेल वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कोशिश ये की गई है कि सारे सवाल आपको सही सही बताए जाएं, फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बता देना है, और ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में सारे सही आंसर टैग कर दूंगा, यानी पिन कर दिए जाएंगे आप लोग के लिए। तो पहला सवाल है, औरंगजेब ने किसे सुलेमान सिकोह को मुगलों के हाथ सौंपने हेतु गढ़वाल राजा के पास भेजा था? तो इसका सही जवाब है राम सिंह। अगला सवाल है, परमार वंश के फतेह शाह ने किसकी सेना के विरुद्ध भंगाणी का युद्ध लड़ा था? तो इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह जी। अगला सवाल, गोरखा शासनकाल में भूमि अथवा संपत्ति हस्तांतरण यानी लैंड ट्रांसफर करने के लिए कौन सा कर लिया जाता था? तो इसका सही जवाब है पुंगड़ी कर। अगला सवाल है, गढ़वाल में किसके भू बंदोबस्त में संपूर्ण कृषि क्षेत्र का नियमित भूमापन किया गया था? तो इसका सही जवाब है बेकेट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड का ही सवाल है ये। उत्तराखंड राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है काशीपुर में स्थित है, काशीपुर उधमसिंह नगर। अगला सवाल, निम्न में से किस वर्ष में उत्तराखंड में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2001। अगले सवाल का आंसर हमें प्राप्त नहीं हुआ, जिसको ये आंसर पता हो वो ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है, कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार उत्तराखंड में कृषि भूमि जोत का औसत आकार बताइए। 4 ऑप्शन यहाँ पर है, आप बता सकते हैं। क्लास लाइव चल रही है, कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर दे सकते हैं। अगला सवाल है, उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब घोषित की गई? तो इसका सही जवाब है 2008। 4 ऑप्शन हमारे अवेलेबल थे, उसमें सही जवाब है 2008। अगला सवाल है, यूकास्ट द्वारा उत्तराखंड के किस जनपद में हेवल घाटी में खाद्य तथा मसालों के प्रसंस्करण के लिए 10वें प्रौद्योगिकी स्थापना केंद्र को स्थापित किया गया है? इस सवाल का जवाब आप लोगों ने खुद से देना है कमेंट बॉक्स में। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा। आप लोग आंसर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10वां सवाल है, ये भी उत्तराखंड का ही सवाल है। कत्यूरी अभिलेखों में भोगपति और शौल्किक नामक अधिकारियों का मुख्य कार्य क्या था? तो इनका कार्य होता था कर संग्रहण। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर जाएं तो शुल्क आदि करों का संग्रहण हो सकता है इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11वां सवाल, चंद वंश के किस राजा के साथ अकबर की बैठक का वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है? तो इसका सही जवाब है रुद्रचंद। इनके लाहौर में मीटिंग भी हुई थी अकबर और रुद्रचंद की। अगला सवाल है, चंद शासनकाल में ग्रामीणों के स्तर पर राजस्व संग्रह का लेखा जोखा कौन रखता था? तो इसका सही जवाब है सयाना। आरओ की जो परीक्षा हुई थी टोटल 150 अंकों की हुई थी, जिसमें 90 अंक का था उत्तराखंड जीएस और करंट अफेयर्स, 30 अंकों का हुआ था रीजनिंग और 30 अंकों का आया था हिंदी। तो उसका सॉल्यूशन बाद में दिया जाएगा। आज हम सामान्य अध्ययन का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। जिस सवाल में डाउट होगा वो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। अगला सवाल है, 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु व एक अधातु के सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है मिश्र धातु। अगला सवाल, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया से
जो कंपाउंड तैयार होता है उसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके अवेलेबल हैं, तो इसका सही जवाब है एस्टर। एस्टर और पानी बनता है वैसे, अगर मैं आपको बताऊं, ऑप्शन के हिसाब से एस्टर बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, वे किरणें जो मुद्रा नोटों के जाली होने की पहचान करने में प्रयोग की जाती हैं, यूवी रेस कहते हैं, हिंदी में इनका नाम है परावैंगनी किरणें। अगले सवाल का आंसर हमें प्राप्त नहीं हो पाया था, आप बता सकते हैं 16 सवाल का। 17वां सवाल है, वे कौन से 2 ग्रह हैं जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, तो इसका सही जवाब है शुक्र और अरुण। अगला सवाल, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? 4 शासकों के नाम दिया गया, तो राजा खारवेल से संबंधित है। आगामी यूके और यूके ट्रिपल एस की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए पीवाईक्यू नोट्स मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। पीवाईक्यू सवाल जो भी पूछे गए हैं उनके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। उनकी पीडीएफ, डेमो पीडीएफ मैंने अपने सभी ग्रुपों में, यानी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सभी जगह शेयर की है। अगर आगामी भर्ती परीक्षाओं में आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं और हमारी पीवाईक्यू सीरीज वाली पीडीएफ चाहते हैं, तो आपने इस नंबर पर संपर्क करना है। पीवाईक्यू सीरीज के जो नोट्स की वीडियो क्लास आएगी वो तो फ्री में यूट्यूब पर चलेगी, लेकिन पीडीएफ नोट्स आपको पेमेंट करने के बाद ही प्राप्त होंगे। तो इस दिए गए नंबर 7895127508 पर संपर्क करके आप यूकेपीएससी के पीवाईक्यू सीरीज के कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। अगला सवाल है, बराबर और नागार्जुनी गुफा किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मौर्य वंश से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। साइंस का सवाल है, समतापी परिस्थितियों में एक निश्चित संहति वाली गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है बॉयल का नियम। अगला सवाल है, विपरीत प्रचक्रण वाले केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं, यह कौन सा नियम है? तो यह है पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। अगला सवाल जो 22 सवाल है, इसका आंसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है, वह समुदाय जो पर्यावरण के साथ संतुलन में होता है उसे क्या कहते हैं? वैसे मेरे हिसाब से तो जैविक समुदाय होना चाहिए, लेकिन मुझे एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है, तो इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। ऑफिशियल आंसर की का ही इंतजार करेंगे। अगला सवाल है, प्रथम बार सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब है वेलेजली ने की। अगला सवाल, कामागाता मारू प्रकरण से कौन संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब है बाबा गुरदत्त सिंह। अगला क्वेश्चन, एक किताब है, फेमस किताब गीता रहस्य, इस पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शनों में से सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक जी। इनके 2 फेमस पत्र भी थे, आप लोग को याद होंगे। मराठा, जो कि इंग्लिश भाषा में छपता था, और दूसरा पत्र इनका था केसरी, जो कि मराठी भाषा में छपता था। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है कैनिंग। आप लोग के लिए एक सवाल है, लाइव चैट में आपने आंसर देना है कि 1857 की क्रांति के समय उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर कौन था? अगला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया? 4 ऑप्शन में से सही जवाब है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, इतिहास के टोटल 12 सवाल इस परीक्षा में पूछे गए थे, जिसमें से 6 सवाल हमारे आधुनिक भारत से थे, 3 सवाल प्राचीन भारत और 3 सवाल थे मध्यकालीन भारत इतिहास। तो अगला सवाल है, 1878 के देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया था। तो किस लिए पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर सेंसर लगाने के लिए, ताकि जो देशभक्ति वाली भावनाएं हैं, देश को आज़ाद कराने वाली भावनाएं जितनी भी हैं लोगों के अंदर, उनको दबाया जा सके, यानी विचारों का आदान प्रदान रोका जाए, इसका मेन लक्ष्य था। अगला सवाल देखते हैं, फाहियान भारत में किस शासक के शासनकाल के दौरान आया था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत नहीं है? तो इसका सही जवाब है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ये कादियानी संप्रदाय के सूफी संत थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम पॉलिटी के सवाल देखने को आपको मिलेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्न में से कौन सी अर्हता यानी योग्यता आवश्यक है भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए? तो इसका सही जवाब है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में मूल कर्तव्य सम्मिलित किए गए? तो इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। अगला सवाल है, किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही जवाब है केशवानंद भारती वाद में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इसका सही जवाब है राज्यपाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है? तो चार ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 37वां सवाल, सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग लाइक करेंगे तभी इसी प्रकार के सभी सीरीज आप लोग के लाई जाएंगी। अभी लोअर पीसीएस के जो 2021 में जो पेपर हुए थे उसका सॉल्यूशन और एफआरओ जिसका नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, तो उसका भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर जो पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोग कराऊंगा। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, जिससे ऐसी सारी वीडियो आप लोग के लिए अधिक से अधिक लाई जा सकें। तो अगला सवाल है, निम्न में से कौन भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक थे? वैसे ऑप्शन के हिसाब से सभी ऑप्शन गलत हैं। इसका सही जवाब है अरविंद घोष। वैसे अगर आयोग आंसर ही देगा तो मेरे हिसाब से वारिंद्र कुमार घोष दे देगा, लेकिन जो बाद में डिलीट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं आई? द्विसदन यानी विधानसभा और विधान परिषद की बात हो रही है। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में केवल एक सदन जो कि विधानसभा है। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 79। केवल राज्यसभा पूछते तो आर्टिकल 80 और लोकसभा पूछेंगे तो आर्टिकल 81 यानी 81। सिंपल आप कोड याद रखना चाहते तो एक कोड आप लोग याद रखें, सरल सरल कोड याद रखेंगे। 100 से संसद, रॉ से राज्यसभा, लॉ से लोकसभा। 79, 80 और 81। 79 यानी 79। तीन लगातार आर्टिकल हैं, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। कोड क्या है? कोड है सरल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? चार ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब है आरबीआई यानी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, जीईएम यानी सरकारी ई मार्केट प्लेस, इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है चार ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी 2016। अगला सवाल देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की घोषणा कब की गई थी? चार ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 2014। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति कब अस्तित्व में आई थी? चार ऑप्शनों के हिसाब से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी सन 2000। अगले सवाल का आंसर हमें प्राप्त नहीं हो पाया था, किसी को अगर आंसर मिल गया तो ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार द्वारा एक्सेलरेटेड इरिगेशन नोटिफिट्स योजना बेनिफिट्स योजना कब प्रारंभ की गई थी? अगले 45वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत में वर्तमान में कौन से वित्त आयोग की सिफारिशें चल रही हैं? तो इसका सही जवाब है 15वां वित्त आयोग, जिसकी सिफारिशें 2026 तक चल रही है। अगला सवाल देखते हैं, 46वां सवाल। आधा पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, टोटल 90 सवाल हैं इसमें सामान्य अध्ययन के। अगला सवाल है, स्टार्टअप इंडिया योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही जवाब है 16 जनवरी 2016। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पॉलिटी के सवाल हैं। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची का संबंध अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंधों से है? तो इसका सही जवाब है शेड्यूल 5, शेड्यूल 5। अगला सवाल है 48th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल है? समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही अपने नियम बना सकते हैं। तो 4 ऑप्शनों के हिसाब से सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी 1, ये समवर्ती सूची में शामिल है। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। इस पेपर में अगर मैं आपको बताऊं, सामान्य अध्ययन के जितने भी सवाल हैं उसमें से लगभग 40 से अधिक सवाल PYQ हैं, यानी पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए आयोग के द्वारा। अगला सवाल है 49th क्वेश्चन, भारत के संविधान में यह प्रावधान कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? 4 ऑप्शनों में बिल्कुल सही जवाब है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 50वां सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? दूधगंगा गंगा की सहायक है, गलत। मालप्रभा नदी गोदावरी की सहायक है, गलत। पेनगंगा कृष्णा नदी की सहायक है, गलत। तो एक ही ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसमें, कोलार नदी है नर्मदा नदी की सहायक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत और ल्हासा तिब्बत के बीच प्राचीन व्यापारिक मार्ग रहा है? तो इसका सही जवाब है शिवकिला दर्रा। इसी दर्रे से हमारे प्यारे भारत के हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। 4 ऑप्शन के हिसाब से मेरे हिसाब से ऑप्शन सी ही सही है इसका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा जनित केंद्र व उसकी राज्य स्थिति सही सुमेलित नहीं है? कोटा पावर स्टेशन राजस्थान, बिल्कुल सही। कोट्टागुडेम पावर स्टेशन तेलंगाना, बिल्कुल सही। नेवेली पावर स्टेशन तमिलनाडु, बिल्कुल सही। हमसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। सतपुड़ा पावर स्टेशन महाराष्ट्र में होकर मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, फिर से रिपीटेड सवाल है, गद्दी जनजाति पाई जाती है जानी जाती है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश के भेड़ पालक हैं। आगे बढ़ते हैं, बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र किस खनिज के भंडार के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए मैग्नीज। बालाघाट, भंडारा और नागपुर क्षेत्र। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो इसका सही जवाब है 4 ऑप्शनों में बांग्लादेश। कितनी सीमा साझा करता है? 4096 स्क्वायर किलोमीटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी समुद्री धारा एक गर्म जल धारा का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन। लेब्राडोर, फॉकलैंड और कनारी, ये तीनों ठंडी जल धारा के उदाहरण हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारत में किस वर्ष जनगणना सर्वप्रथम कराई गई थी? तो इसका सही जवाब है मेयो के समय पे 1872 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में किस वर्ष वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू हुआ था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 2017। अगला सवाल देखते हैं, भारत में किस वर्ष नीति आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब है 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015। अगला सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड है, भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा पर कब उतरा था?
तो इसका सही जवाब है 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी 23 अगस्त 2023। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स का ही सवाल है। निम्न में से किस राज्य ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पास किया है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने T20 महिला विश्व कप 2024 में सबसे अधिक रन अर्जित किए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लारा बॉलबर्टर। ये सभी सवाल आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। करंट को छोड़कर आप जीएस और उत्तराखंड के सभी सवाल नोट कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, मेरे नंबर पर आपने संपर्क करना है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत के किस शहर में भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया गया? सही जवाब है कोलकाता। अगला सवाल देखते हैं, 24वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? 4 ऑप्शनों में सही जवाब है अस्ताना। आप लोगों ने बताना है अस्ताना किस देश के अंतर्गत आता है, देश का नाम आपने बताना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है मिथुन चक्रवर्ती। अगला सवाल देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किन्हें प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है निहोन हिडियानक्यो। अभी तक करंट अफेयर्स के सवाल चल रहे थे, अब हमारा एक भूगोल का सवाल है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी MCT, ये जो लाइन है किस हिमालय क्षेत्र को अलग करती है? यूकेपीएससी का बिल्कुल फेवरेट सवाल है, इस टॉपिक से हर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो ये सही जवाब है महान हिमालय और लघु हिमालय। सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। आगे बढ़ते हैं, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब है 26 नवंबर। अगला सवाल, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 ने निम्न में से किसे निरस्त किया है? तो 4 ऑप्शनों में बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय दंड संहिता 1860। अब उत्तराखंड के सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही जवाब है पुष्पावती नदी। अगला सवाल, पाटली दून किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य अवस्थित है? 4 ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल, निम्न में से भिलंगना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? बालगंगा है, धर्मगंगा भी है, दूधगंगा भी है। तो इसका सही जवाब है रामगंगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किसाऊ बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो काफी इंपॉर्टेंट ये हमारी बांध परियोजना है, तो इसका सही जवाब है टोंस नदी पर। अगला सवाल देखते हैं, काफी इजी सा सवाल है, उत्तराखंड के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जनपदों का सही युग्म कौन सा है? तो इसका सही जवाब है पिथौरागढ़, देहरादून। उत्तरी जिला कहेंगे उत्तरकाशी, दक्षिणी जिला कहेंगे उधम सिंह नगर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जारवा की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। जारवा जो जनजाति है कहाँ निवास करती है? तो इसका सही जवाब है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किस वर्ष अल्मोड़ा में हेनरी रेमजे एवं बर्डन द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब है 4 ऑप्शन में से 1871। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सभी सवाल सही सही बताने की पूरी कोशिश की जा रही है, फिर भी कोई गलती रह जाती है तो आपने ज़रूर सही आंसर बताना है, और आंसर की के हिसाब से अगर कोई गलती हमसे हो जाती है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको सही आंसर प्राप्त हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर के साथ। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के प्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना नैनीताल में की गई। 4 ऑप्शन में सही जवाब है नैनीताल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कथा साहित्य के लिए 2024 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन में से सही जवाब है समंथा हार्वे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, किस देश में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं,
भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है 4 ऑप्शन में से तमिलनाडु। तमिलनाडु के चेन्नई में। और कौन से बैंक में? यूनियन बैंक में। आप लोगों ने याद रखना है, यूनियन बैंक। 80 सवाल हो गए, अंतिम 10 सवाल है, उन्हें भी समाप्त कर लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सिख गुरु उदासी संप्रदाय से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है गुरु नानक देव जी, यानी सिख धर्म के पहले गुरु। आगे बढ़ते हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करते रहें। अब उत्तराखंड के सवाल देखने को आपको मिलेंगे। उत्तराखंड की किस जनजाति में कंडाली त्योहार मनाने की परंपरा है? तो इसका सही जवाब है शौका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं? उत्तराखंड के कौन है जो बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो इसका सही जवाब है मुरली मनोहर जोशी, वरिष्ठ नेता रहे हैं ये हमारे बीजेपी के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भगत सिंह कोश्यारी किस अवधि में गोवा के राज्यपाल रहे? काफ़ी कठिन सवाल है। गोवा के रहे भी नहीं, मुझे तो ये भी याद नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के रहे थे ये तो याद है। अब आयोग जाने बिल्कुल सही सवाल है नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही जवाब है सुरजीत सिंह बरनाला, बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के मुख्यमंत्री रहे? तो इसका सही जवाब है एनडी तिवारी, विकास पुरुष एनडी तिवारी, यानी नारायण दत्त तिवारी। राज्य में सिडको लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो सही जवाब है अमोघ भूति। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भिटौली से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही जवाब है, वेरी इंपॉर्टेंट, विवाहित पुत्री को मायके की ओर से दी जाने वाली भेंट। ये चैत के महीने में दी जाती है, जो हिंदू नववर्ष का पहला माह होता है। अगला सवाल देखते हैं। फेड़ी नाग, बासुकी नाग, बेड़ी नाग और धौली नाग, ये मंदिर किस जिले में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब है पिथौरागढ़। और अंतिम सवाल है, कल हुए आरओ लेखा परीक्षा जो कि यूकेपीएससी ने आयोजित की थी, उसका जीएस यानी सामान्य अध्ययन का अंतिम सवाल है, 90वां सवाल। उत्तराखंड में सत्यनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, चांदपुर गढ़ी, देवलगढ़, लाखा मंडल या हनौल। इन चारों में से सही आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। 90 सवाल आरओ लेखा परीक्षा में सामान्य अध्ययन के थे, 30 सवाल रीजनिंग के थे और 30 सवाल हिंदी के थे। इनका सॉल्यूशन आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज हमने सामान्य अध्ययन का कंप्लीट पेपर सॉल्व करा है। इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल दोनों में प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।